तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आपके थोड़ा सा स्टडी से अलग होने वाला है। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम फिजिक्स में अच्छे नंबर कैसे लेकर आएँ, यानी कि 80 से ऊपर नंबर आ जाएँ, इस तरीके की तैयारी कैसे रहे। देखो, टारगेट अपन लेके चलते हैं 90 से ऊपर या फिर 80 से ऊपर, लेकिन अपने को यकीन नहीं होता। पहली बार अपन पेपर दे रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं। 10th का तो फिर भी ईज़ी होता है, 12th का थोड़ा हार्ड होता है। उसमें थ्योरी वाला पोर्शन, साइंस वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 11th के तो बोर्ड होते भी नहीं हैं, तो 12th में कितना हार्ड पेपर आएगा, कैसा क्या पेपर आएगा, ये तमाम चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। और हम बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे तो भी हमको लगता है कि हमारे 80 से ऊपर नंबर आ पाएँगे या नहीं आ पाएँगे। ये जनरल थिंकिंग रहती है, ज़्यादातर बच्चों का यही सोचना रहता है, क्योंकि आज से पहले कभी पेपर तो दिया नहीं है ना? पहली बार बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, 80 से ऊपर नंबर आ पाएँगे या नहीं, इस बात की भी अपने को कोई गारंटी है नहीं। तो इन सारी चीज़ों ये जो प्रॉब्लम है कि 80 से ऊपर नंबर आ पाएँगे या नहीं, या फिर नंबर लाएँ तो किस तरीके से लाएँ, इन सारी चीज़ों को अपन बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ माइंडसेट को लेकर, है ना? देखो, मेरा जो माइंडसेट था ना, एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुआ करता था, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। मुझे टेंशन ही नहीं थी बिल्कुल कि मेरे कितने अच्छे नंबर आएँगे बोर्ड में या नहीं। 10th में बहुत ज़्यादा थी, 12th में बिल्कुल नहीं थी, ना के बराबर थी। मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुआ करता था, जबकि पढ़ाई मेरी इतनी नहीं थी कि उतनी भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हो, फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस पूरा रहता था। और कुछ बच्चे होते हैं जो लो कॉन्फिडेंस फ़ॉलो करते हैं, फ़ील करते हैं, है ना? और ये इफ़ेक्ट करता है उनकी स्टडी को डेफ़िनेटली, है ना? बहुत अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस लो होता है, तो वो इफ़ेक्ट भी करता है उनकी स्टडी को। अब ये दोनों माइंडसेट हैं बेसिकली, याद रखना, ये फाइनल रिज़ल्ट नहीं है, ये माइंडसेट है। अगर आपने 80 से ऊपर की तैयारी की है, तो ये बच्चा कितना भी कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हो, ये 80 से ऊपर नंबर ला ही नहीं सकता अगर इसने 80 नंबर की तैयारी नहीं की। देखो, इसके बहुत सारे टॉपिक वीक हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फ़ील्ड इसका पक्का नहीं है, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसकी अच्छी नहीं है, ऑप्टिक्स में भी इसका हाथ बहुत तंग है और मॉडर्न फिज़िक्स इसको आती नहीं है इस वाले बच्चे को, है ना? फिर भी इसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फ़ील होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 80% से ऊपर बना पाएगा फिज़िक्स के अंदर। समझने की कोशिश कर रहे हो, कितना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट ये फ़ील करे, ये 80% से ज़्यादा नंबर ला पाएगा फिज़िक्स के अंदर, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसे उतना आता ही नहीं है। आप कॉन्फिडेंस से नॉलेज इकट्ठी नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस से आप पेपर दे सकते हो। जिस बच्चे को बहुत अच्छा आता है, उसका कॉन्फिडेंस लो है, उससे ये 10-20 नंबर कम करके आया, 10-20 नंबर ज़्यादा का करके आ सकता था। इसकी तैयारी 100 नंबर की थी, इसने सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से पढ़ रखे थे, लेकिन ये करके कितने का आया? मान लो 85 का करके आया, 80 का करके आया। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा लो कॉन्फिडेंस था। इसको यकीन नहीं था, थोड़ा-सा डर रहा था, इस तरीके से पेपर दे रहा था। फिर भी इतना तो वो करके आ जाएगा। ये मत समझना कि कॉन्फिडेंस लो है, तो इससे बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो 2 चीज़ें आप समझ गए। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छप्पर फाड़ के नंबर ले आओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर आप बहुत लो कॉन्फिडेंस फ़ील कर रहे हो, तो इससे आपकी स्टडी इफ़ेक्ट हो सकती है। लेकिन अल्टीमेटली इन दोनों में जो मेन चीज़ रही, वो क्या रही? वो रही आपकी स्टडी। ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे नंबर ले पाओ, और अगर आप बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके खराब नंबर आए। एट द एंड ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी रखी है, ठीक है? जैसे 2 तरीके के बच्चे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक को बहुत बढ़िया आता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से रहता है, दूसरे को उतना ही आता है लेकिन लो कॉन्फिडेंस में रहता है। दोनों से थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ सकता है कॉन्फिडेंस से, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही चीज़ें बदल जाएँगी। मेन चीज़ क्या है कि दोनों की स्टडी कैसी चल रही है, और दोनों की स्टडी जिस हिसाब से होगी, नंबर भी उसी हिसाब से डिपेंड करेंगे। आपके कॉन्फिडेंस से हो सकता है 10-20 नंबर इधर-उधर हो जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि लो कॉन्फिडेंस है तो बच्चा 100 नंबर की तैयारी करके गया, उसके 10 ही नंबर रह गए, ऐसा नहीं है। वो अच्छे खासे नंबर ला पाएगा। हाँ, कॉन्फिडेंस लो था तो थोड़े कम नंबर ले पाए। तो मेन चीज़ क्या है, आपकी स्टडी। अगर आपकी स्टडी अच्छी चल रही है तो आप डेफिनिटली अच्छे स्कोर कर पाओगे, चाहे आपका लो कॉन्फिडेंस हो, चाहे हाई कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस वैसे हाई ही रखना चाहिए। अब बात ये है कि स्टडी चल रही है, तो अब ये कैसे पता चले कि स्टडी कैसे चल रही है? इसका एक सिंपल सा एनालिसिस आपको कोई अगर करके दे सकता है, तो वो है टेस्ट। देखो भाई, आपके फाइनल एग्ज़ाम में पेपर लगते हैं, तो ऐसा ही पेपर, जैसा आपके फाइनल एग्ज़ाम में पेपर लग रहा है, ऐसा ही पेपर आप घर पर दो, तो आपको पता चलेगा कि आपके उस टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। और टेस्ट भी 2 तरीके के होते हैं। देखो, एक होते हैं आपके जो होते हैं फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है? और एक होते हैं आपके हाफ सिलेबस टेस्ट। अब फुल सिलेबस टेस्ट में क्या होता है, आपने पिछले साल के पेपर लगा लिए, जिन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोलते हैं, ठीक है? पी बाई क्यू, नीट और कॉम्पिटिशन वगैरह जिसमें
क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं ऑप्शन में, तो उन्हें पी बाई क्यू बोल दिया जाता है। और अगर आपका पूरा पेपर है तो पी बाई क्यू पी बोल दो उसे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको लगा सकते हो, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को, है ना। इसके अलावा आप मॉडल पेपर होते हैं, पूरे के पूरे होते हैं, आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, मेरे चैनल पर ही बहुत सारे मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम में ही मिल जाएंगे, उनको लगा सकते हो, ठीक है। करीब 12-13 और 16-17 के आसपास आपको हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जाकर एक बार देख लेना वीडियो। तो ये क्या है, ये हैं जब आप इनको दोगे तो इनमें आपके पूरे नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी ऑप्टिक्स पर भी नहीं पहुंच पाए, प्रकाश की भी जिनकी अभी नहीं हुई है, तो जो वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं उनकी पूरी तैयारी नहीं है। तो ये पेपर मान लीजिए 100 नंबर के रहते हैं आपके पूरे, है ना, उनमें से आपके 50-60 नंबर ही आ पाएंगे, क्योंकि आपका आधा ही सिलेबस हुआ है और आप टेस्ट फुल सिलेबस का दे रहे हो। तो ये दो आप चाहो तो दो सकते हो, उनको कम कम दो। दूसरे होते हैं हाफ सिलेबस टेस्ट, इसमें क्या, आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो ना उस चैप्टर के क्वेश्चन ही लगाओगे, है ना। क्वेश्चन आपको लगाने हैं पर्टिकुलर चैप्टर के, किसके, पर्टिकुलर चैप्टर के। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ही मैं भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, देखो मैं यूट्यूब पर फास्ट कोर्स के अंदर फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन चीज़ें सारी कवर करा रहा हूँ। आप चाहो तो उनको देख सकते हो, अगर आपको कहीं पर भी अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है या कहीं पर भी डाउट बचता है फिजिक्स में, आप इन लेक्चर को एक बार ट्राई कर सकते हो फास्ट कोर्स के को, हो सकता है आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आए। तो जो पर्टिकुलर चैप्टर हैं आपके, जो पर्टिकुलर चैप्टर है उन पर आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। और याद रखना, जितने अच्छे नंबर आपके टेस्ट में आएंगे उसके आसपास ही नंबर आपके फाइनल पेपर में आएंगे। ऐसा नहीं कि टेस्ट में आ रहे हैं आपके 90 नंबर और पेपर में आके रह जाए 50 नंबर, ऐसा नहीं है। जो टेस्ट होते हैं आपके उनमें जो नंबर आएंगे, मान लीजिए 70-80 नंबर आ रहे हैं, तो जो फाइनल पेपर होगा उसमें आप 70-80 के आसपास ही नंबर लेकर आओगे। और अगर आपके कोचिंग संस्थान वगैरह बहुत बढ़िया है तो हो सकता है आप इनमें 70-80 नंबर लेकर आ रहे हो और जो फाइनल पेपर है उसमें और भी अच्छे नंबर लेकर आओ। क्योंकि कुछ बोर्ड, मेरे एनालिसिस के अनुसार, जैसे अगर आप यूपी बोर्ड को छोड़ दिया जाए, है ना, यूपी बिहार वगैरह के जो पेपर होते हैं उनको छोड़ दिया जाए, इनका पेपर थोड़ा सा टफ होता है जनरली अगर आप देखा जाए। और बोर्ड देखोगे आप, एमपी बोर्ड वगैरह हो गया, और बोर्ड देखोगे ना तो इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इजी लेवल पर आते हो। तो आप ये समझ लो कि पिछले साल के यूपी बोर्ड के पेपर लगा पा रहे हो आप, और जो बहुत टफ लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर पा रहे हो। थ्योरी अच्छे से याद है, थ्योरी बहुत ज़्यादा जरूरी है कवर करना, और थ्योरी आपकी तभी कवर होगी जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से होंगे। तो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से कर लिए, थ्योरी अच्छे तरीके से कर ली, उस पर न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से लगा लिए, ये सब आपने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, इट मीन्स कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। आपके टेस्ट में भी बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, और टेस्ट में जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े हार्ड न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं। अगर आप उनको कर पा रहे हो तो ये मान के चलो टेस्ट में आपके आ रहे थे 70 नंबर और आपके पेपर में निकल के आएंगे 85-86 नंबर। क्यों? क्योंकि आपको पहले से बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है। तो जो भी बच्चे लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं उसको हटाने का भी एक तरीका है कि आप टेस्ट दो, रेगुलरली टेस्ट दो, पर संडे टेस्ट दो चाहो तो, है ना, या फिर एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसका टेस्ट दो, टॉपिक के हिसाब से टेस्ट दो, जितना हो सके थ्योरी उसकी अच्छे से रट लो। सर अब थ्योरी हमें मिलती नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन हैं, तो देखो जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं वो नोट्स में से थ्योरी कवर कर सकते हैं। अब नोट्स कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये भी आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। किस तरीके से डाउनलोड करना है, यूट्यूब चैनल पर जाओ, पर्टिकुलर सेक्शन है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, उसमें जाकर आप जैसे फिजिक्स के नोट चाहिए तो फिजिक्स के सेक्शन में जाओ, 11th या 12th जिसमें भी आप जाना चाहते हो उसमें जाओ, और वीडियो में मैंने बकायदा बताया है कि किस तरीके से आप उस वीडियो से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो लाइन बाय लाइन, पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, वो भी हिंदी मीडियम के अंदर। और अगर आपको वीडियो से डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है तो इसके अलावा अदर ऑप्शन है आपके पास टेलीग्राम, ठीक है। एक सेकंड टेलीग्राम चैनल भी है अपना, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लो। उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि 11th के नोट्स, 12th के नोट्स, और इसके अलावा JEE नीट जैसे कॉम्पिटिशन के और अदर कॉम्पिटिशन वगैरह के, और 2-2 4-4 तरीके के नोट्स और मल्टीपल क्वेश्चन और बहुत सारी चीज़ मैंने एक साथ अपलोड कर रखी है। तो जब बहुत सारा कंटेंट एक साथ होता है तो उसको ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप सबको अलग अलग करके डाउनलोड कर लोगे, और यूट्यूब पर आपको ये सब पहले से ही अलग अलग देखने को मिल जाएगा, है ना। टेलीग्राम पर कंटेंट ज़्यादा है लेकिन कंटेंट बहुत है तो उसमें आपको शायद ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर तो आप थोड़ा बहुत भी फ़ोन चलाना चाहते हो, सर्च वगैरह करने जानते हो टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर पाओगे। बाकी इस चैनल के ऊपर सेपरेट वीडियो में एक बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो नोट्स तैयार कर लो, थ्योरी तैयार कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करो, और जितना हो सके टेस्ट लगाओ। टेस्ट ही आपको बताएंगे कि आपकी स्टडी कैसे चल रही है। टेस्ट में आपके 50 नंबर आ रहे हैं, समझने की कोशिश करो, कितना ही आप कॉन्फिडेंट फील कर लो, आप 80 नंबर नहीं ला सकते, ठीक है। और टेस्ट में आपके नंबर आ रहे हैं मान लीजिए 80 या फिर 95 नंबर आ रहे हैं, ये मान के चलिए, तो आप भले ही लो कॉन्फिडेंट हो, आप 80 के पास आसपास स्कोर तो कर ही जाओगे फाइनल पेपर के अंदर। तो मेन चीज़ आपकी
जो स्टडी चल रही है वो डिपेंड करती है। अब स्टडी कैसी चल रही है इसका पता कैसे लगता है, और टेस्ट लगता है। और टेस्ट में एक खासियत अच्छी है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, रेगुलरली पढ़ाई करते हो, मन लगा के पढ़ाई करते हो, तो आपके टेस्ट में नंबर आएँगे। और टेस्ट में जब अच्छे नंबर आएँगे तो दोबारा आपको मोटिवेशन ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप किसी भी चीज़ से आपको अच्छे आउटपुट देखने को मिलता है तो आप उसमें अपने आप और भी ज़्यादा मेहनत करने लगते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं अपन फिज़िक्स के, ठीक है?